सभी का स्वागत है लेक्चर 3 में। आज का लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रिवर्स कैरनोट साइकिल क्या होता है। इट इज़ अ मॉडिफाइड कैरनोट साइकिल। जो पहले कैरनोट साइकिल थी वो हम इंजन में देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक में। अगर आपको नहीं थोड़ा तो बता दे देंगे, उसको कोई ये नहीं है। लेकिन आज पढ़ने वाले रिवर्स कैरनोट साइकिल होता क्या है। तो कैरनोट साइकिल को हम आइडियल साइकिल ही मान के चलते हैं। तो कैरनोट साइकिल के आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है और यहाँ पे है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। तो इसमें कुल मिला के 4 प्रोसेस होते हैं। 2 होते हैं आइसोथर्मल और 2 होते हैं आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और आइसेंट्रोपिक मतलब होता है कि उसमें से हीट लॉस नहीं होगी। तो यहाँ पे टीएस देखते हैं कि 4 to 1 मतलब 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है और आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है और आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब यहाँ पे भी फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इसमें देख सकते हो पीवी डायग्राम में। सबसे पहले हम लेते थे क्लॉकवाइज मतलब कैरनोट साइकिल। अभी इसमें ले रहा है कि रिवर्स कैरनोट में क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको बस ना रेफ्रिजरेटर जो है मतलब यहाँ पे आप कभी भी मतलब अगर आपको पॉइंटिंग याद नहीं रह रहा है तो सिंपल सी बात है 4 to 1 को अपनों बस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लगा देना है। अगर यहाँ पे आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब इवेपोरेटर लगा दिया ना तो आपको पूरी साइकिल पता चल जाएगी। देखना है तो ये देखो, यहाँ पे लगाते हैं हम रेफ्रिजरेटर इफेक्ट। थोड़ा नीचे आके देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। फिर यहाँ पे होता है अपना कंप्रेसर, फिर यहाँ से होता है कंडेंसर और यहाँ पे होता है एक्सपांशन वॉल। तो यहाँ से ऐसी साइकिल रन होती है। तो साइकिल को देखते देखते आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो यहाँ से देखते हैं पहले 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब हीट लॉस नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्रेसर के अंदर हीट लॉस होता है तो आपका वेपर सुपर हीटेड वेपर में नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे नो हीट लॉस होना चाहिए। कि हम अजम्पशन मान लेते हैं यहाँ पे कि हीट लॉस नहीं होता है, एक्चुअल में होता है लेकिन अजम्पशन होता है कैरनोट साइकिल में। 1 to 2 प्रेशर कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है। तो देख आप सकते P1 to P2 प्रेशर राइज हो रहा है, सिंपल सी बात है, नो हीट लॉस। अब 2 to 3 क्या हो रहा है, हीट रिमूव हो रही है ना भाई, आइसेंट्रोपिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे आइसोथर्मल हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है लेकिन सॉरी माय मिस्टेक, आइसोथर्मल, हाँ यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो मैंने बोला था आइसोथर्मल मतलब ये थोड़ा नीचे आता है कर्व, मतलब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा तो प्रेशर भी यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट रहता है लेकिन इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। माय मिस्टेक, समझ में आ रहा है तो थोड़ा देखिएगा, बस कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 to 2 देखा है प्रेशर राइज हो रहा है। तो नॉर्मली प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा राइज करके दिखा है क्योंकि एक्चुअल में जैसा होता है वैसा। 2 to 3 यहाँ पे आ गया अपना। यहाँ पे आइसोथर्मल, अब यहाँ पे जो आया है वो हाई प्रेशर है। तो यहाँ से जब रेफ्रिजरेटर अंदर भेजना होता है तो आपने को क्या करता है कि भाई आपका फ्लो रिड्यूस होना चाहिए। अगर फ्लो रिड्यूस होगा तभी आप हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो अंदर का जो रखा हुआ है कुछ भी तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, उसकी हीट रिमूव हो सकती है। अगर फास्ट में जा रहा है, फुल प्रेशर से जा रहा है तो कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लगाते हैं एक्सपांशन वॉल। एक्सपांशन वॉल में क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं P3 से P4 प्रेशर रिड्यूस हुआ। प्रेशर रिड्यूस हुआ मतलब अभी ये प्रेशर बहुत ही रिड्यूस हो गया है। 4 to 1 अभी यहाँ से भी प्रेशर रिड्यूस होके जा रहा है। फिर से प्रेशर रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है इन द सेंस क्या हो रहा है कि अभी फ्लो रेट कम हो रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब करने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्यू एब्जॉर्ब यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे होता है क्यू रिजेक्ट। तो सिंपल है, COP हम किसी भी चीज़ का निकलते हैं तो COP टर्म्स हमने देखा है। उसके मतलब आपको एक बात बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, मोर देन 100% इफिशियंसी। जब इफिशियंसी 100% से ज़्यादा होता है तो उसको हम COP लेते हैं, मतलब इंसान। तो COP आपको हमने बताया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमेशा 4 to 1 ही रहना चाहिए। 4 to 1 रहने के बाद आपको प्रोसेस पता चल जाएगी। और COP क्या होता है भाई, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंट्रोपी आपको पता है, मतलब यहाँ पे देखो एंट्रोपी, तो S1 = S2 है, S3 = S4 और यहाँ पे तो
एंट्रोपी का फॉर्मूला पता है कि डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी, थर्मोडाइनमिक का पार्ट है सब के सब, आप देख सकते हैं। तो डी एस फॉर 4 to 1 निकाल रहे हैं हम, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उस वक्त हुआ है। और Q 1 to 4 मतलब हीट जो है फॉर 4 to 1 के लिए टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, 4 to 1 S1 इक्वल टू S4, देखिएगा S1 इक्वल टू S4 लिया, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, S3 इक्वल टू S4 है और S1 इक्वल टू S2, तो हम इसको ये से भी लिख सकते हैं ना। सिंपल सी बात है, T1 T2 इक्वल है तो ये पूरा का पूरा इक्वल ही होगा है ना। तो हम देखते हैं अभी वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है वही हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, थोड़ा टूट गया तो आप समझ जाइएगा। हीट सप्लाइड कितना हो रहा है, T1 इक्वल टू S2 माइनस S3 लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा, क्योंकि S4 और S2 तो सेम ही है ना। और यहाँ पे क्या है, हीट रिजेक्टेड कितना है, T3 इन ब्रैकेट S2 माइनस S3, क्योंकि S2 थोड़ा लाम है। तो यहाँ पे देखते हैं कि S3 माइनस S2 होता है और T1 बड़ा है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे होता है रिजेक्टेड होता है और यहाँ पे सप्लाइड होता है। तो यहाँ पे T1 आएगा, यहाँ पे T3। अभी ये कैसे समझ में आया देख सकते हैं, क्योंकि T3 यहाँ पे बड़ा है। अब वर्क डन तो माइनस में नहीं होता है ना, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी मतलब। तो T3 माइनस T1, और अभी सीधा चलते CO पे। COP इज इक्वल टू क्या है, रेफ्रिजरेशन शिफ्ट क्या है भैया, T1 इन ब्रैकेट S2 माइनस S3, फिर से गलती, बहुत गलती हो रही है, पेंसिल की वजह से गलती हो रही है, पेन में नहीं होती है। और ये T3 माइनस T1 और S2 माइनस S3 हुआ यहाँ पे, S2 कैंसिल हो गया। तो COP क्या है, T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कैरनॉट साइकिल है, थोड़ा हार्ड है समझने के लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा 4 to 1 हमेशा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रखना। 4 to 1 आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रख दिया तो आपका COP इजी से आता है, समझ गए ना, बहुत ईजी तो।